starts from a particular item. Starts from a particular item. एग्जाम्पल लिखो साथ के साथ. एग्जाम्पल, how many words can be formed? How many words can be formed using the letters of the word, using the letters of the word daughter? Using the letters of the word daughter. If each word is to be start with, if each word is to be start with D, is to be start with D. टॉपिक जो मैंने ऊपर लिखवाया वही सेम क्वेश्चन में बात है. मैंने टॉपिक क्या लिखवाया? स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर आइटम. और क्वेश्चन में भी यही लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इफ ईच वर्ड इज टू बी स्टार्ट विद डी. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर आइटम से स्टार्ट करने के लिए बोला है. तो हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमने डी को कर देना है फिक्स. ये हमारा फिक्स हो गया, भूल जाओ इसको. अब डी है ही नहीं क्वेश्चन में. कितने लेटर्स बच गए काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7. एन कितने हैं? 7. आर कितने हैं? 7. बात समझ आ गई? रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन वाला पॉइंट आएगा ही नहीं ऐसी सिचुएशन में. और अगर नहीं गिवन तो वो नॉट रिपीटेड वाला ही सिचुएशन होगी. इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा इफ रिपीटिशन इज अलाउड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो हमें यही मान के चलना है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, याद करो पिछली क्लास, नॉट अलाउड, और एन और आर दोनों इक्वल है, तो हमारी नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते थे, नंबर ऑफ वर्ड्स वो क्या होते थे? एन फैक्टोरियल. यही लिखवाया था मैंने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था, याद कर लो. नॉट अलाउड वाले केस में अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड में एन और आर इक्वल है तो एन फैक्टोरियल था, और अगर एन और आर इक्वल नहीं है तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एनपीआर. याद आ गया? तो यहाँ पे एन और आर इक्वल है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है. एन और आर इक्वल होने की वजह से नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी हुई? एन फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेना. 5040 ये हमारा फाइनल आंसर होगा. दैट्स इट. क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नोट करो, नेक्स्ट पे आते हैं. फटाफट जल्दी से करना. किसकी? रिपीटिशन नॉट अलाउड. लास्ट क्लास पे करा तो था तूने भी. हाँ, भूल गई थी, कोई बात नहीं. आरएनए देखो बायो वाला तो नहीं लग रहा था. हाँ हाँ, वो नहीं है, बायो वाला आरएनए नहीं है. क्या हो गया? क्लियर? समझ आ गया? साथ साथ प्रैक्टिस कर लो. मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं बचा और लास्ट मोमेंट पे सब कुछ नहीं हो पाएगा. सब कुछ नहीं हो पाएगा कि कहीं तुम सोचो कि सितंबर में पेपर है और हम एक साथ 6 चैप्टर कर लेंगे 2 दिन में. पॉसिबल नहीं है. अभी टाइम है. सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूं. अपने टाइम निकाल कर हर सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट कर दो. प्रैक्टिस करो, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डाउट पूछो और अपना कवर करो सिलेबस. समझ आ गया? 1-2 चैप्टर लास्ट के लिए छोड़ देना कि हाँ लास्ट के दिनों में हम बाकी सारा रिवाइज कर लेंगे और वो चैप्टर अच्छे से कर लेंगे. और जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है उनको अभी करके चलो, लास्ट में नहीं होंगे, छोड़ना पड़ जाएगा. समझ आ गया? क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? नेक्स्ट लिखो केस नंबर 2. स्टार्ट्स विद पर्टिकुलर आइटम, स्टार्ट्स विद पर्टिकुलर आइटम
and starts with particular item and ends in another item. ठीक है, स्टार्ट भी एक अलग आइटम से हो रहा है और खत्म भी अलग आइटम से हो रहा है। एनसीईआरटी में ऐसे केसेस बना के नहीं दिया हुआ, वहां पे सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम वो क्वेश्चन करेंगे तो हम उसी क्वेश्चन में रह जाएंगे। हम इस टॉपिक के अंदर 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? लिख लो क्वेश्चन, इसका एग्जांपल लिखो। वर्ड डॉटर ही है, ऐसे ही लिख लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड डॉटर है, बस इसके नीचे लिख देना स्टार्ट्स विद डी एंड्स इन आर। स्टार्ट्स विद डी एंड्स इन आर। तो हमने क्या करना है इस सिचुएशन में, डी को भी फिक्स कर दिया और आर को भी फिक्स कर दिया। भूल जाओ अब इन दोनों को, ये दोनों है भी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अब इनका। डी और आर को भूल गए तो कितने लेटर बचे? 6। एन कितने हुए? आर कितने हुए? 6। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी हो गई? 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे 720, ये हमारा आंसर आ गया। और मैंने कहा था 8 फैक्टोरियल तक याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन से बच जाओगे। समझ आ गया? एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से। एक और एग्जाम्पल करेंगे इसका, ये फर्स्ट था, एक सेकंड और करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो साथ साथ पूछ लेना। डन हो गया? अगला वर्ड लिखो मिसिसिपी। MISSIPPI, मिसिसिपी। सेम काइंड, ये मैंने कराया था, सेम काइंड कराया था ना, मेरे को लग रहा था मैं शायद भूल गया था। सेम काइंड तो सबको कराया हुआ ना, देखो ध्यान से। अब इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है स्टार्ट विद एम, एंड नहीं बोला, स्टार्ट विद एम, तो हमने एम को फिक्स कर लिया। भूल जाओ आप। कितने बच गए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन हमारे 10 है यहां पर, और ये सेम काइंड का क्वेश्चन है, सेम काइंड है। तो सेम काइंड में मैंने क्या बताया था, याद करो, नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल जितने होते हैं, और नीचे आएंगे रिपीट जो हो रहे हैं। तो देखो आई कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। और पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? नॉर्मल है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैंने बोला स्टार्ट हो रहा है एम से, चलो एम को हटा देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। स्टार्ट हो रहा है हमारा आई से और एंड हो रहा है एस से। स्टार्ट हो रहा है आई से और एंड हो रहा है एस से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आई को फिक्स कर दो और एस को भी फिक्स कर दो, भूल जाओ इनके बारे में। आई और एस है ही नहीं अब। कितने बच गए? 8। 10 थे ना टोटल, टोटल 10 थे, 11 थे, सॉरी 9 बच गए। ठीक है, तो एन कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से मैंने आई को हटा दिया, ये आई हट गया और एस हट गया। अब मैं भूल गया हूं इनको, कौन से बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन कितने बच गए? 9। तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई कितने हैं? 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आई को भूल जा, फिर याद कर रहा है। समझ आई? तो अब 4 आई नहीं है, 3 है। इस आई को भूल गए हम, हमारे सामने इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अब। ऐसे ही एस को भी भूल चुके हो, तो एस भी अब 4 नहीं है, कितने हैं?
3 है और p हमारे 2 ही है, उनको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। केस को समझने की कोशिश करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में ऐसे केसेस बना के नहीं है, वहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट दे दिए, 5 पार्ट दे दिए, 4 पार्ट दे दिए, आरडी भी उठाओगे पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। अब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इंडिपेंडेंस, वही वह क्वेश्चन आता है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। तो कॉन्सेप्ट समझना है, जब हम किसी लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं तो हमें उसको फिक्स करने के बाद उसको भूल जाना है, और उसके अलावा जो बचेंगे अगर उसमें कोई रिपीट हो रहा है, यहां पे रिपीट हो रहे थे तो हम डिवाइड कर देंगे उनसे, अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो हमारा सीधा सीधा आंसर है, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट को याद करो, जहां से मर्जी क्वेश्चन बनाए चैलेंज कर दो टीचर को जाके स्कूल में कि दे दो पेपर जहां से बनाना है। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ आई? दोनों केसेस समझ आए? नोट करो, थर्ड केस बताता हूं जल्दी से। केस नंबर 3 लिखो। हाँ पूछो। सेम काइंड का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो मैंने आपको 3 लेटर्स दिए ए बी ए, ठीक है? आपको मैंने बोला इसमें देखो 2 लेटर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म। अगर आप नॉर्मल सोचते तो 1 2 3 आप लिखते 3 फैक्टोरियल जैसे हम कर रहे थे, तो आपका आंसर आता 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आंसर। अब हम 6 आंसर निकालते हैं। मैंने पहले ए को फिक्स कर दिया, बी ए को फिक्स कर दिया, ए बी। अब मैंने बी को फिक्स करा, ए बी को फिक्स करा, ए। अब मैंने दूसरे वाले ए को फिक्स करा, बी ए, और मैंने फिर ए बी। अब देखो बहुत सारे वर्ड सेम आ रहे हैं, 6 तो बन गए, 1 2 3 4 5 6। ये गलत हुआ ना आंसर, क्योंकि इसमें देखो ये आप, यहां पे भी आप, 2 वर्ड थे, बी ए बी ए बी ए बी ए, सेम वर्ड आ रहे हैं। अब मैं अपने तरीके से चलता हूं जो सेम काइंड है, क्योंकि इसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे थे, तो मैं इन सेम वालों को अवॉइड करने के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करता हूं। तो ये आया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये काट दिया, तो एक्चुअल में वर्ड कितने होंगे? 3। तो एक वर्ड तो ये हो गया ए बी ए, ये ए बी ए वाला सेम था, काट दिया। एक वर्ड हुआ ए ए बी, ये 2 बार आ रहा था, एक बार ये रहा, ये 2 वर्ड हो गए, और ये दोनों सेम थे, एक ए बी काट दिया, तो ये बन। तो एक्चुअली में 3 वर्ड्स बनने थे, जबकि मैं ये गलत करता अगर मैं डिवाइड नहीं करता। तो सेम काइंड का मतलब ये हुआ कि जब लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो आप सिमिलर वर्ड्स को काउंट ना कर लो, इसलिए हमें उससे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करके उनको कट करना पड़ता है। समझ आ गया? और अगर किसी और के भी दिमाग में कंफ्यूजन हो तो क्लियर? थर्ड केस लिखो। थर्ड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड केस जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 99 to 100% चांस होते हैं इसके आने के। 99% इसलिए बोला क्योंकि अभी एक टॉपिक और है परमुटेशन में जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उसके ज्यादा चांसेस होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये थर्ड केस क्या बोलता है, कोई कहानियां नहीं है, सिंपल है, वोवल्स अकर टुगेदर। पहले समझ लेना फिर क्वेश्चन कराऊंगा। वोवल्स अकर टुगेदर, छोटा सा ही वर्ड ले रहा हूं, ए बी सी, कितने वोवल्स है? एक और ले लेते हैं ई। अब कितने वोवल्स है? 2 वोवल्स है। उसने कहा आप वर्ड्स बनाओ लेकिन वोवल्स एक साथ होने चाहिए, कहीं पर भी रखो, अभी वोवल्स एक साथ अलग अलग है। ये पहली पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे है, मतलब वोवल्स एक साथ होने चाहिए, मतलब ये एक यूनिट हो गया। बात समझ आई? धमाल मूवी देखी है? धमाल किसी ने तो देखी होगी, एक दो ने देखी, सबने होगी, याद नहीं आ रहा होगा। अरशद वारसी वाली मूवी, हाँ डब्ल्यू वाली, बड़ा सा डब्ल्यू गोवा वाली, याद आई? हाँ वो टोटल देख लो। तो उसमें क्या होता था कि वो बोलते थे जब उन्हें पैसा लेना होता था, चार लोग थे, जब उन्हें पैसा लेना होता था तो बोलते थे हम 4 लोग हैं तो 4 में डिवाइड होगा, लेकिन जब कोई नुकसान हो जाता तो उन्हें पैसा देना होता था तो वो बोलता था मैं और मेरा भाई तो एक ही यूनिट है, हम तो एक ही हिस्सा मानेंगे। समझ आई बात? कि अगर 10 लाख लेने हैं तो 2.5 लाख ले लेंगे चारों, और अगर 12 लाख देने हैं तो 3 में डिवाइड होगा, क्योंकि हम दोनों तो एक ही हैं। तो यहाँ पे भी वोवल्स
एक ही रखने के लिए बोल रहा है, जिस भी पोजीशन पे होंगे एक साथ होंगे, ऐसे ए ई बी सी, देखो एक साथ आ रहे हैं, ई ए बी सी, ई ए सी बी, ए ऐसे कर देते हैं इसको, बी सी ए ई, बाद में भी रखा हूं तब भी सेम, बी ए ई सी, अभी भी बीच में सेम आ रहे हैं, बी ई ए सी, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो कह रहा है किसी भी वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, सिचुएशन क्या है, वॉवल एक साथ होने चाहिए, चाहे उसमें 2 वॉवल हो, चाहे 3 वॉवल हो, चाहे 5 वॉवल हो, चाहे 7 वॉवल, वो एक साथ रहने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल में हम डॉटर यूज कर रहे हैं, DAUGHTER। देयर आर 3 वॉवल्स, आपके प्रेजेंटेशन ऐसी रहेगी, देयर आर 3 वॉवल्स, और आप बता दोगे कौन कौन से हैं, ए है, यू है और ई है। देयर आर 3 वॉवल्स ए यू ई। फिर आप टीचर को बोलोगे कंसिडर देम एज अ सिंगल लेटर। वो 3 नहीं है, वो एक ही है, तभी वो एक साथ रह पाएंगे। बात समझ आ रही है? अब आप एन निकालो। मैं एन निकालने का तरीका बता रहा हूं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हर बार यही काम आएगा जो मैं बता रहा हूं। टोटल कितने थे, 8। 3 को मारो धक्का, ए यू ई भगा दो, नहीं है भाई। फिर अब उन 3 को एक ही यूनिट मानना है तो एक ऐड कर दो, क्योंकि वो तीनों एक ही थे, सिंगल। बात समझ आई? पहले उसको हटा दो, उसके बाद उन तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या तीनों को एक यूनिट मान सकते हैं, तो एक मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल एन कितने हो गए, 6। बात समझ आई? अब लॉजिक दूसरा सगा लगा लो, 1 2 3 4 5 नॉन वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, जो वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट 5 थे। अब इन 3 वॉवल्स को एक ही मानने के लिए बोला गया है, कंसीडर देम एज अ सिंगल लेटर। तो 5 और 1 6 करा, वही तो है मैंने। टोटल 8 में से पहले वॉवल हटा दिए और फिर एक ऐड कर दिया। इससे बहुत जल्दी आपको एन मिल जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। हमेशा सारे वॉवल्स को या किसी भी चीज को जिनको एक मानना है हटा दो, और उसके बाद उसको एक मान के एक ही हमेशा ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो एन कितने आ गए, 6। नंबर ऑफ वेज कितने हुए, या वर्ड्स, 6 फैक्टोरियल। यही तो करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें आंसर में एक कमी है। वो कमी क्या है कि आपने वॉवल्स को एक यूनिट तो मान लिया, लेकिन आप किसी भी पोजीशन में वॉवल्स को रखो, आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ए यू ई, यू ए ई यू ए, ये चेंज हो रहे हैं आपस में, ये भी तो एक साथ ही हैं, कर सकते हैं ना। तो जितने भी वॉवल्स होते हैं उनको अरेंज करने के वेज भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये भूलना नहीं है, और हम इसी को भूलते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए मैं बच्चों को ये वाला मेथड बताता हूं कि बेटा टोटल में से पहले सारे वॉवल्स हटाओ और फिर उन सबको एक मान लो, एन मिल गया, जो हटाया था वो भी मल्टीप्लाई होगा, भूलना नहीं है, ये याद रखना है। और ये 3 भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत है। क्यों करा, रीजन समझ आया? पहले तो 6 लेटर हमने बनाए थे, उन 6 को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। अब जिन वॉवल्स को हमने एक यूनिट माना था, वो चाहे इस बॉक्स में हो तब भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, चाहे वो इस बॉक्स में हो तब भी वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, चाहे वो इस बॉक्स में हो तब भी वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो उनको इंटरचेंज यानी उनकी अरेंजमेंट्स के वेज भी मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल आएगा। और ये वाला मेथड ऐसे क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। मैंने वर्ड लिखा असैसिनेशन, और क्वेश्चन आया 4S अकर टुगेदर। सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं इन टाइप के क्वेश्चन में। इसमें हमारे 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए। पहला वॉवल्स अकर टुगेदर वाला, क्योंकि 4S को एक साथ रखने वाली कंडीशन आ गई। दूसरा रिपीट भी हो रहे हैं, सेम काइंड भी आ रही है। और यहां बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर इस टॉपिक को समझा ही नहीं पाते, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, और बच्चा कंफ्यूज रहता है मुझे किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। हम जो लॉजिक हमने लगाया है
हम वही वाला लॉजिक यूज करेंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, 1% भी चेंज नहीं करूंगा, वही सेम चीज बताऊंगा। सबसे पहले 4s को एक साथ रखना है, तो कंसीडर देम एज अ सिंगल लेटर, कंसीडर 4s एज अ सिंगल लेटर, सिंगल लेटर। n निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे याद था बट मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूं। 13, 4s हटा दो, एक ऐड कर दो, 13 में से 4 गए 9 और एक कितना हो गया 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम काइंड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 4s आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 a आ रहे हैं 3 फैक्टोरियल, 2 बार n आ रहा है 2 फैक्टोरियल और 2 बार i आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और ये जो 4s को हटाया था इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमेशा करना होता है, आपकी कभी लाइफ में गलती नहीं हो सकती। 4 से 4 कट कर दिया, ये 100% हर क्वेश्चन में काम आएगा। बात समझ आई? अभी मैं और भी कराऊंगा इसी क्वेश्चन टॉपिक पे, 2 से कुछ नहीं होगा, अभी 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं याद करना, कॉन्सेप्ट समझना है। दोबारा बोल रहा हूं, पहले 4s कंसीडर करने सिंगल लेटर, क्योंकि अकर टुगेदर बोला है, तो अकर टुगेदर बोला था, टोटल थे 13, 4 हटाए, एक ऐड करा, 10 हो गए, 10 को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में वो सबसे डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, जिनको आपने एक माना था उससे मल्टीप्लाई मस्ट है, कंपल्सरी, ये मस्ट है मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली कट गया। बात समझ आई? अब मैं इसी चीज को घुमा के भी पढ़ाता था पहले, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है 4 बच्चों को तो समझ आ जाएगा, सबको समझ आएगा उसकी गारंटी नहीं है। इसमें आपको कोई स्टेप चेंज करना ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सेम होगा, आपकी गलती होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। डन? क्लियर? फटाफट से नोट करो और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन लिखो, इंडिपेंडेंस करो ट्राई एक बार। वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल्स अकर टुगेदर, और मुझे पता है सबका सही होगा, ट्राई करो, सबका सही होना भी चाहिए। जो मैंने बताया बिल्कुल वो अप्लाई करो, मैं आंसर लिखूंगा, देख लेना सबका सही होगा। वॉवल्स अकर टुगेदर, तो भाई वॉवल कौन से होते हैं अंकल? ऐसे करेगा अब तू, कौन से वॉवल है? एन ले ले, डी ले ले, पी ले ले। जैसे मैंने 4s भी तो रिपीट हो रहे थे। जल्दबाजी करी थी ना, शांति से। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं है तो हाँ वो चारों ही लेने हैं। सबसे पहले लिखा करो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, कोई और तो अपने आप खुश हो जाएगा स्कूल में भी। देयर आर 5 वॉवल्स, किस किसने लिखा था सच बताना, देख लो सबने नहीं लिखा, इनसे ही गलतियां होती हैं। दे आर वेरी गुड, देयर आर 5 वॉवल्स, आई ई ई ई ई, 5 वॉवल्स हैं। अब हमने क्या किया, टोटल थे 12, उसमें से 5 को फेंक दिया और उनको एक मान लिया, 8 आ गया। ये किस किस का सही था, समझ आ गया? अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट, पहले तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाय, अब रिपीट देखो कौन कौन हो रहा है, n आ रहा है 3 बार 3 फैक्टोरियल, e आ रहा है 4 बार 4 फैक्टोरियल, और कोई रिपीट हो रहा है, d आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल। अब देख लो
ये तो नॉर्मल हो गया। अब जो 5 सब्ट्रैक्ट करे थे उससे मल्टीप्लाई कर देना, बताओ किस किस का सही है। डिवाइड नहीं करना, वही तो कह रहा हूं कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा सही, बट ये चीजें याद रखनी है स्टेप बाय स्टेप पेपर में कैसे करना। क्लियर हुआ? पक्का समझ आ गया सबको? अब जिसका गलत हुआ, जहां गलत हुआ, क्लियर हुई बात? डन? सही है, चल अब लिखो एक और वर्ड, परमुटेशंस। परमुटेशन, बारह कर लो। परमुटेशंस, परमुटेशंस, वॉवल्स अकर टुगेदर, करो जल्दी से। परमुटेशंस, वॉवल्स अकर टुगेदर, जल्दी। हो गया सही? देखो यही आ रहा है आंसर, 8 फैक्टोरियल। नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? अपॉन 2 फैक्टोरियल आ रहा है ना, क्योंकि इनटू 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड, अब आई स्टोरी समझ? पक्का? यही चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं और कुछ नहीं करते हमें उसी। और मैं तभी टाइप बाय टाइप करा रहा हूं कि फर्स्ट लेटर यहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर ये है, लास्ट वाला लेटर ये है, वॉवल एक साथ रखने हैं, वॉवल एक साथ नहीं रखने, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हम टाइप बाय टाइप चलेंगे तो क्वेश्चन को करने पर उसी तरीके से, उसी स्टेप से चलेंगे तो गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। क्लियर? अगली टाइप लिखो, नेक्स्ट केस, अगला केस लिखो, वॉवल्स, फोर्थ केस है ना, वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, याद रख लेना नोट, चाहे डू नॉट हो चाहे अकर हो, वी हैव टू फाइंड अकर टुगेदर। ये याद रखना है, चाहे डू नॉट लिखा हो तब भी हमें अकर टुगेदर करना ही करना है। बात समझ आई? जो हमने अभी इससे पहले वाला केस करा है, डू नॉट भी लिखा होगा तब भी हमने अकर टुगेदर करना है सबसे पहले। समझ आ गई? ये बात याद रख लेना। मान लो मैंने वर्ड लिखा, डॉटर से ही स्टार्ट करते हैं, डॉटर, और क्वेश्चन आया वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। बताओ कितने वर्ड्स होंगे जब वॉवल्स अकर नहीं कर रहे एक साथ? तो हमने क्या करा, देयर आर 3 वॉवल्स, स्टोरी वही है, देयर आर 3 वॉवल्स, ए यू ई, कंसिडर देम एज अ सिंगल लेटर, कंसिडर देम एज अ सिंगल लेटर। देयरफॉर एन जो है 8 में से 3 माइनस करके एक ऐड कर दिया तो ये 6 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स when vowels occur together is 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। इतना काम तो हमने करना ही करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 नंबर तो आपको यहीं मिल जाएगा। बात समझ आई? अब आप भूल जाओ क्वेश्चन को, वर्ड कौन सा है, डॉटर। क्वेश्चन भूल जाओ, वर्ड क्या है, और अब अपना नया क्वेश्चन बनाओ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर? बताओ क्या होगा? बोल। 8 फैक्टोरियल। यही पढ़ के आए हैं अभी। जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो 8 के 8 लेने हैं,
एन भी 8, आर भी 8, तो आंसर क्या हुआ 8 फैक्टोरियल। 6 होते तो 6 फैक्टोरियल, 5 होते तो 5 फैक्टोरियल, जितने लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल आंसर, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और एन और आर इक्वल है। मेरे दिमाग में ये रहेगा, समझ लो पहले फिर नोट कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो पहले जब भी डू नॉट अकर टुगेदर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं अकर टुगेदर निकालूंगा और अपना नया क्वेश्चन बनाऊंगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of words using all letters of daughter will be equal to 8 factorial। बात समझ आई? ये आ गया टोटल और ये था अकर। तो डू नॉट अकर वाले कैसे निकलेंगे? 8 फैक्टोरियल माइनस दिस, तो मैं लिख दूंगा डू नॉट अकर वाले कितने हो गए टोटल, यानी कि 8 फैक्टोरियल, उसमें से अकर वाले हटा दो, तो ये आ गया मेरा डू नॉट अकर वाला, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा दैट्स इट। बात समझ आई या नहीं? पक्का? तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें बस टोटल वाले निकाल के टोटल में से अकर टुगेदर वाले हटा दोगे तो कौन से बच जाएंगे जिसमें अकर नहीं हो रहे एक साथ, कहानी खत्म। समझ आई स्टोरी? मुश्किल तो नहीं लग रहा? चारों केसेस क्लियर हो गए, अच्छे से समझ आ गए? फटाफट से नोट कर लो इसको भी। क्वेश्चन क्या है? मिसिसिपी वर्ड दोबारा से लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है मेरे को बताओ। जेई में एडमिशन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, वो बच्चे सिलेक्टेड है ऑलरेडी जिनका एडमिशन होना है। ये भी मैं बता रहा हूं, उन बच्चों का आईआईटी का ऑलरेडी 11th क्लास की स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन हो चुका है। ये सब फेक चल रहा है, जितना भी ड्रामा चल रहा है। हाँ, 4 eyes do not occur together, do not occur together। क्या कह रहा है? 2.5 लाख रुपए फीस है यहाँ पे कोर्स की, और तू कितनी दे रहा है वो लगा ले हिसाब। समझ गया? उसमें भी पास हुआ नहीं हुआ उनकी गारंटी नहीं है, यहाँ पे हमें गारंटी लेनी पड़ती है कि बच्चों को भेज दो पास कराएंगे। अरे यार चुप रहे तू। 4 eyes do not occur together, ये do not occur together, ठीक है? 4 eyes do not occur together वाला क्वेश्चन है। तो पहले अकर टुगेदर तो करना ही है, मैंडेटरी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 4 आई हटाए, 7 बचे, 1 मान लिया, 8 आ गए। पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 बार आई आ रहा है, 4 बार एस आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है, जो माइनस कर रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अकर टुगेदर बच गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब टोटल निकालना है, भूल जाओ सारी कंडीशन। टोटल कितने हैं? 11 फैक्टोरियल, और डिवाइड जो जो रिपीट हो रहे हैं 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहे थे। ये टोटल आ गए, ये अकर टुगेदर आ गए, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डू नॉट, खत्म स्टोरी। समझ आ गई बात? प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने बातें बोली हैं उनको ध्यान रख लेना, मेहनत कर लो, अपने आप नंबर आएंगे, अपने आप अच्छी जगह पे एडमिशन मिलेगी, तुम्हारा ही फायदा है। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक केस और बचा है, इंपॉर्टेंट है वो भी, ये नोट कर लेना।